बहुत से प्लांट जो होते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं बिना केयर के। जहाँ तहाँ गिर जाते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। जैसे अपने टाइम के हिसाब से ग्रोथ करते हैं। जैसे ये है पोर्टुलका, ये फ्लावरिंग भी करता है और विंटर में ये प्लांट बना रहता है, देसी वाला बना रहता है, हाइब्रिड सूख जाता है। ये वॉलीवेन जो है ये भी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दी की वजह से ये भी ख़राब हो जाता है सर्दियों में। यहाँ देखिए ये टर्टल वाइन है, कितनी प्यारी है, और ये भी सर्दियों में एक तरह से डोरमेंसी में चली जाएगी, कम ग्रोथ दिखाएगी। पर्पल हार्ट है, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। कॉस्मोस सिलोसिया के सीड्स जहाँ तहाँ मेरे गार्डन में गिर जाते हैं और प्लांट्स खुद से बन जाते हैं। देखिए ये पर्पल हार्ट का फ्लावर है, पिंक कलर का होता है। ये पर्पल प्लांट होता है और पिंक कलर का फ्लावर होता है। ऐसे ही ये कॉलियस होते हैं, इन्हें कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग इन प्लांटों को ख़राब कर देती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सर्दियों में ये धूप चाहते हैं और गर्मियों में शेड चाहते हैं, ठंडक चाहते हैं। तो इस तरह ये प्लांट होते हैं, थोड़ी केयर में बहुत ही आसान से चल जाते हैं। इन्हीं प्लांटों में से एक है ये टर्टल वाइन। ये जहाँ तहाँ घास की तरह उग जाती है, बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सच में रियल प्लांट है या रियल है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की कोई बनाई हुई बेल हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल है। देखिए यहाँ पे भी है। तो ये जो बेल होती है ये विंटर में डोरमेंसी में चली जाती है। विंटर में इस बेल का क्या हाल होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए विंटर की अभी शुरुआत ही हुई है, तो इसमें हवा लगने के कारण यहाँ से नीचे तक आप देख सकते हैं, हवा लगने के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है और इस पर ये फ्लावरिंग हो रही है। जिन प्लांटों की डोरमेंसी पीरियड होता है वो और ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगते हैं, विंटर आने से पहले और ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगते हैं। जैसे जैसे ठंडा मौसम होता है वैसे वैसे वो और ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो ये फ्लावर प्लांट नहीं है कोई, लेकिन इसमें इस तरह से फ्लावर होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये टर्टल वाइन इस तरह से मैंने मटके में 4-5 हल्की हल्की सी डंडियाँ ही लगाई थी। जैसे देखिए ये भी टर्टल वाइन है, देखिए कितनी प्यारी है। यहाँ पे इसको ओस नहीं मिल पा रही है, वो ठंडी हवाएं इसको नहीं लग पा रही हैं, तो ये इस तरह से ग्रोथ कर रही है। और भी इस गमले में लगी हुई है। ये खुद से गिर जाती है और जहाँ तहाँ ग्रो हो जाती है, या इसको आप थोड़ी सी कटिंग डाल दीजिए तो ये खुद से ग्रो हो जाती है। तो मैंने इसे इस तरह से मटका लिटा के उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के इस तरह से लगाया था और इस तरह से एक झरना क्रिएट करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं इस तरह से बनाना चाहती थी, तो मैंने ये किया था। तो ये है टर्टल वाइन, देखिए कितना प्यारा प्लांट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन इसकी यही बात बहुत गंदी लग जाती है मेरे को कि एक तो ये विंटर में डोरमेंसी में जाएगा, किस तरह से ये लैगी लैगी सा बस डंडिया सी रह जाती हैं। और दूसरा ये जहाँ तहाँ मेरे गार्डन में गिर जाता और पूरा कवर कर लेता। देखिए ये गुलाब में उग गया था, अब इसको हटा के मैंने अलग किया है। बहुत से प्लांटों में ये इस तरह से उग जाता है। इन्हीं में से एक प्लांट है डेविल्स बैकबोन, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और वेरिगेशन में होता है, बहुत सारी वैरायटी में होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। कोई रूटिंग हार्मोन की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। देखिए वेरिगेशन, और जैसे जैसे विंटर बढ़ेगी वैसे वैसे ये ग्रीन और वाइट की वेरिगेशन होती है इसमें, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसकी वेरिगेशन बढ़ेगी, रेड कलर की पत्तियाँ हो जाएंगी। ये देखिए ग्रीन भी रेड कलर की पत्तियाँ होने लग रही हैं। तो इस तरह से ये प्लांट्स बिहेव करते हैं। अब आते हैं फिर से अपनी टर्टल वाइन पे। तो ये देखिए इसमें टर्टल वाइन लगी हुई है और किस तरह से ये फ्लावर ऊपर को उठ रहे हैं। अगर टर्टल वाइन जब ग्रोथ के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे ग्रोथ करती है तो नीचे को फैलती है, और ये बास्केट प्लांट है, बास्केट वगैरह में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन जहाँ तहाँ ये गमले में गिर जाती है, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। विंटर में डोरमेंसी में जाती है, फिर अपने टाइम पर जब विंटर ख़त्म होने लगती है तो ये अपने आप फिर से ग्रोथ कर लेती है और छोटी सी कटिंग ही पूरे गार्डन को कवर कर लेती है। इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, अगर इसे कोई हटाए ना तो ये पूरे गार्डन को ही कवर कर लेती है। देखिए यहाँ पे भी गार्डन को इसने, मेरे गमलों को कवर किया हुआ है। मैंने ये 2 हिबिस्कस के पौधों में से कल उखाड़ के निकाली है और इधर डाल दिए, तो ये यहाँ पे भी पड़ी हुई है। इस तरह से टर्टल वाइन होती है। तो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो एक फ्रेंड को ऐसे ही मैंने बताया कि टर्टल वाइन का पौधे से मैं परेशान हो चुकी हूँ और इस तरह से वो बढ़ता रहता है, इस तरह से होता है और बढ़ता रहता है। तो उनके पता नहीं क्या दिमाग में आई, तो उन्होंने बोला टर्टल वाइन से क्या वाइन बनती है, टर्टल वाइन के प्लांट से क्या वाइन बनती है। तो मैंने बोला नहीं, टर्टल वाइन के प्लांट से वाइन नहीं बनती है, ये सिर्फ वाइन, बेल को वाइन बोलते हैं और ये इससे वाइन नहीं बनती है, ये प्लांट है। तो वो अपनी सोच पे भी हंसे और मेरे को भी उनकी सोच पे हंसी आई कि टर्टल वाइन सुनते के साथ ही उनका दिमाग वाइन के ऊपर गया। उनके दिमाग में ये आया कि अगर टर्टल वाइन बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है और इससे वाइन बनती होगी, तभी इसका नाम वाइन पड़ा है, तो शायद इससे वाइन बनती होगी। तो उनकी सोच पे मेरे को भी हंसी आई और वो खुद भी अपनी सोच को देख के हंस रहे थे कि जब घर में खेती कर सकते हैं तो हम बाहर से वाइन क्यों खरीद के लाएंगे। तो वो भी हंस रहे थे अपने आप पे, अपनी सोच पे, और मेरे को भी हंसी आ रही थी उनकी इस बात पे। तो ये प्लांट्स काफ़ी इजी टू ग्रो होते हैं। ये ग्लाडिया के हैं, एक बार सीड्स लगाने से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं और जहाँ तहाँ इसके सीड्स गिर जाते हैं दोबारा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही स्वीट पोटैटो वाइन है, ये है देखिए पर्पल कलर, ये पर्पल कलर की स्वीट पोटैटो वाइन है, ये ग्रीन कलर की स्वीट पोटैटो वाइन है। ये भी जहाँ तहाँ ग्रो हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपनी रूट्स फैलाती है और रूट्स के थ्रू ही अपने प्लांट्स बढ़ा लेती है, अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेती है। यह देखिए अजवाइन, ये बोलीवन जू है। तो इस तरह से ये प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ये देखिए मेरा वाटर कैबेज का टब पूरा भरा हुआ है और अब की बार तो देखिए ओवरफ्लो हो गया। वाटर कैबेज देखिए यहाँ निकल गया, टब यहाँ है मेरा ख़त्म हो गया है, यहाँ पे वाटर कैबेज निकल गया, लेकिन इसकी जड़ें टब में जा रही हैं, वहाँ से ये पानी ले रहा है, टब के बाहर ग्रोथ कर रहा है। तो वाटर कैबेज भी इस तरह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। बटर कप का भी प्लांट मेरा खुद से ही सीड से ग्रो होता है, लेकिन मैंने कटिंग लगाई, कटिंग भी लग गई थी मेरी, तो मेरे एक फ्रेंड को चाहिए थी तो मैंने दे दी थी। और मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को अपने बटर कप के प्लांट दिए भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे मैं सीड डालूँ वहाँ पे प्लांट उग जाए। बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं मेरे पास। बटर कप के प्लांट मेरे पास गिनती के ही होते हैं, तो मैं जब तक अपनी फ्रेंड्स को दे देती हूँ, एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं तो, अदरवाइज़ मैं एक प्लांट नहीं देती हूँ। और ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि मेरे गार्डन से प्लांट गायब हो गया। जब से मैं लाई हूँ तब से मेरे गार्डन में ये बना हुआ है प्लांट बटर कप का। कटिंग से भी लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, अब इजी टू ग्रो है, अपने आप ग्रो हो जाता है। कोई केयर की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांटों को। जैसे ये है लालसा अल्टरनेंथ्रा बोलते हैं इसको, ये भी इजी टू ग्रो है। ये है डॉलर प्लांट, ये प्लांट भी इजी टू ग्रो होता है। देसी विनका सदाबहार, ये प्लांट्स काफ़ी इजी टू ग्रो होते हैं, एक बार सीड गिर जाए तो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। और देखिए पिछले साल मेरे गार्डन में, पिछले साल रेड कलर का कॉक्सकॉम सॉरी, और पिछले साल मैंने सीड खरीदे थे, तो अब की बार कलर चेंज होके और वेरिगेशन में कलर चेंज होके फ्लावर खिल रहे हैं। पिछले साल मैरून खिला था, उससे पहले रेड था, अब की बार रेड भी है और पिंक कलर भी खिल रहा है। पिंक कलर ये वाला तो मेरे पिछले साल मैंने सीड खरीदे थे, ये वाला फ्लावर तो खिला था मेरे गार्डन में, तो ये तो है मेरे पास। ये देखिए येलो कलर का है, ये भी मेरे गार्डन में पिछले साल था और इस साल फिर आ गया है। लेकिन ये वाला पिंक कलर वेरिगेशन में ये खुद से सीड से ग्रो हुआ है और इसका कलर भी अलग है, फूल का कलर अलग है। तो ये आपस में कलर चेंज भी करते रहते हैं। पोर्टुलका, विनका और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो आपस में मिलके अपने आप ही कलर चेंज करते रहते हैं, चाहे कटिंग से लगते हों चाहे सीड से लगते हों, लेकिन ये अपने आप ही प्लांट्स कलर चेंज करते रहते हैं। मैंने कई बार महसूस करा है कि मेरे पास 2 कलर के फ्लावर प्लांट होते हैं और तीसरा कलर खुद ही बन जाता है। और देखिए ये है स्वीट पोटैटो वाइन, ये स्वीट पोटैटो वाइन देखिए मेरे गार्डन में किस तरह से कवर कर रही है। और यहाँ देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिल रहे हैं। अभी दिवाली है, आज 20 तारीख है, 20 अक्टूबर है, आज दिवाली है। तो ये प्लांट
खिल रहे हैं। शाम के टाइम जब मैं आई थी तो मैंने ये पिंक कलर का 4 o'clock है मेरे पास, इसे बहुत ही नामों से जानते हैं, संध्या मालती। ये शाम को 4 बजे के करीब में खिलता है, रात को खिला रहता है और सुबह को बंद हो जाता है। इस पर काले काले काली मिर्च जैसे सीड्स बनते हैं और इसके नीचे कंद भी होते हैं। उन कंदों को खाया नहीं जाता, उनको मतलब उनसे ये प्लांट दोबारा अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। अगर इनकी कटाई छटाई कर दी जाए या विंटर में ख़राब हो जाते हैं जैसे, तो ये कंद से भी दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन है। ये देखिए, ये लाल सा प्लांट है, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बिना केयर के चलता है। एक बार गार्डन में ऐड करने की ज़रूरत है, फिर ये प्लांट्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत ही अच्छे से चलते हैं। यहाँ देखिए, ये अजवाइन प्लांट है, ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से चलता है। स्वीट पोटैटो वाइन, ये है अजूबा प्लांट। इस प्लांट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ये है अजूबा प्लांट, इसी कैटेगरी में आता है मदर ऑफ 1000 और मदर ऑफ मिलियंस और पत्थर चट्टा, जो एक पत्ते से ग्रो हो जाता है। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, प्लांट्स देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, ज्ञान कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ज्ञान बढ़ाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।